सर, अभी कुछ समय पहले मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी। ड्यूटी के तीसरे दिन मैं अपनी पोस्ट पे खड़ा था तो मैंने दो आदमियों को एक छोटी सी लड़की के साथ कैंप की ओर आते देखा। उस लड़की ने हिजाब पहना हुआ था, मगर वो आदमी लोग कश्मीरी नहीं लग रहे थे। जैसे ही वो लोग कैंप के करीब आए, उस लड़की को वहीं छोड़कर वापस चले गए। वो लड़की गेट के करीब आई और फिर मेरी पोस्ट की ओर बढ़ी। मुझे लगा उसे कुछ चाहिए था, कुछ खाना या पीना। मैं अपनी पानी की बोतल लेकर कैंप के बाहर निकला और उसकी ओर बढ़ा तो उसने अचानक अपना हिजाब उतार दिया और मैंने देखा लड़की, सर, उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अपनी आंखों से मुझे जला देगी। मैं तुरंत वापस अपनी पोस्ट की ओर भागा तो वो मेरे पीछे भागने लगी। सर, वो छोटी सी लड़की पूरे बैरक तक मेरा पीछा करती रही थी। जैसे ही वो रेत की बोरियों के पास पहुंची, उसने खुद को उड़ा दिया। सामने टुकड़ों में उसके शरीर का एक हिस्सा मेरे सामने आके गिरा। उस रात मुझे उसे दफनाने के लिए कहा गया। जब मैं उसे दफना रहा था तो मैंने देखा उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। वो मर गई थी सर, पर उसकी आंखें जिंदा थी। वो मुझे घूर रही थी सर। मैंने उसकी आंखों में गोली मारी, दोनों पतियों, 2 बार, सिर्फ उस बदसूरत खूरती आंखों से छुटकारा पाने की, मगर वो बंद ही नहीं हो रही थी। और जब मैं उसे दफना रहा था सर, उनकी मस्जिदों से मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे उनका खुदा उसके सर को जिंदा रख रहा हो, सिर्फ उसके सर को। वो जरूर उसका भूत था सर। अच्छी बात तो यह है कि मेरी यूनिट ने मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया। मुझे कहा कि ये सारी बातें उसे बताओ। मैंने ये सारी बातें उसे बताई तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं ये सब कल्पना कर रहा हूं। सर, मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। मेरा खुद का खानदान मुझ पर विश्वास नहीं करता सर। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सच में उन आदमियों को देखा, उस बच्ची को, उसके हिजाब को, उसके शरीर का वो हिस्सा मेरे सामने आके गिरा था सर। अब हंस क्यों रहे? जय हिंद सर।